एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस साल आप लोग को 2025 के सेमेस्टर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी का जो है कह सकते हो एक्सप्लेनेशन वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसको जाके आप यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हो। बाकी इसकी नोट्स हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। प्लीज़ अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि imperfectpharmacy.in पर जाइए, ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट पर मत जाइए। कुछ बच्चे यहाँ पर डॉट शॉप पर जा रहे हैं और उसके बाद वो मुझसे कह रहे हैं कि वहाँ पर पुरानी नोट्स अवेलेबल है। तो आप दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हो जो कि मेरी नहीं है, मेरे नाम से किसी और बच्चे ने बना रखी है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप लोग को सारी यूनिट के नोट्स अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स नहीं भी कंप्लीट हैं उनकी भी नोट्स वहाँ पर उस वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर बात करें तो इसके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर इनकम्प्लीट भी हैं, उनको भी यहाँ पर 1 या 2 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे अपलोड कर देने की। और बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो इसके अलावा देखिए, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल मान लीजिए पढ़ाई वगैरह आपने नहीं करी है और आप बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि क्वेश्चन का जस्ट आंसर आप लोग को मिल जाए, तो इसका क्रैश कोर्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और ये टॉपिक हमारा फर्स्ट सेम में भी दे रखा था, फीडबैक सिस्टम हमारा। तो यहाँ पर भी आप लोग का दे रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेल इंजरी है, तो सेल इंजरी का जो भी कॉजेज या फिर पैथोजेनेसिस है, या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिए कि जो हमारा पैथोजेनेसिस है, तो पैथोजेनेसिस का मतलब ही होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो चाहे पैथोजेनेसिस पूछे चाहे मैकेनिज्म पूछे, आप लोग समझ जाओ कि एक ही चीज़ की बात हो रही है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा इन्फ्लामेशन का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों से देखिए 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं कि या तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, या फिर आप लोगों से ऐसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेडिएटर्स हैं, तो इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। एक हमारा प्लाज्मा डिराइव्ड हो गया, एक हमारे केमिकल मेडिएटर्स हो गए। तो इस तरीके से देखिए अलग से अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इन्फ्लामेशन का टॉपिक जब पढ़ोगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा वोंड हीलिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो अडेप्टिव चेंजेस हैं, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सेल्यूलर एडेप्टेशन, डिस्कस एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स ना बहुत ही सिंपल से हैं, तो आप लोग देख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है कभी कभी आप लोगों से जो है एपोप्टोसिस के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, स्पेशली AKTU यूनिवर्सिटी में। और बाकी देखिए यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर ये किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर इन क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। आपको इनमें से 80% क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स तो हैं ही हैं इसमें, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वही बात है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी इसी में कभी कभी जो है रास सिस्टम को अलग से पूछ लेते हैं, तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसी को आप लोगों से ऐसे बोल सकते हैं कि डिफाइन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। अब इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मैकेनिज्म। तो इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब है कि कॉजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली बहुत अच्छे से करा रखा है, तो बिल्कुल आप लोग को वही एज इट इज लिख देना है यहाँ पे। बाकी अस्थमा के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है, ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा बात करें तो कभी हमें जो है CHF एंजाइना और एथेरोस्क्लेरोसिस भी एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। ना अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हो जाते हैं, तो देखिए एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद हमारा डायबिटीज मेलाइटस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा।
और इसके अलावा बात करें तो हमारा जो एपिलेप्सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एपिलेप्सी देखिए, एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक टाइप का स्ट्रोक ही है ना? तो स्ट्रोक के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्ट्रोक आए चाहे एपिलेप्सी आए, इसमें आप लोग को सेम चीज़ें लिख के आनी है। उसके बाद यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज और एल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। यूनिट 3 देखिए बहुत लेंदी है, स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ पर रखे हैं। बाकी आप देखोगे तो यूनिट 3 बहुत लेंदी है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट 4 से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो है ट्यूमर के नाम से भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमें यूनिट 4 से देखने को मिल जाते हैं। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ट्यूबरक्लोसिस भी इक्वली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा लेप्रोसी हो गया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये सारे हमारे थोड़े से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा आप देखोगे तो और भी बहुत सारी डिजीजेज आप लोग की यूनिट 4 और यूनिट 5 में दे रखी हैं, बट स्टिल हमने काफ़ी सिलेक्टिव ही चीज़ें रखी हैं इसमें। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे हैं इतने आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए 20% जो अलग से देखने को मिलेंगे वो ऑप्शन में होंगे, यानी आप कह सकते हो एक हिसाब से पूरा का पूरा पेपर आप लोग का यहाँ से आप लोग को जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग की किस्मत बहुत ख़राब नहीं हुई तो ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमने जो है सारे चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए 2025 के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियोज़। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।